वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आप कैसे हैं? सभी ठीक हैं? बच्चों आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपके सिलेबस का 12th चैप्टर है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बच्चों एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है, इसमें बच्चों दो मेन कॉन्सेप्ट है, एक एरियाज एक सर्कल। सर्कल के रिलेटेड एरिया बच्चों, अगर आप सर्कल का एरिया कहते हैं तो पाई आर स्क्वायर है, और बच्चों अगर आप सर्कल का सरकमफ्रेंस कहते हैं तो 2 पाई आर है। जहां भी बच्चों सर्कुलर शेप इन्वॉल्व्ड है, अगर आप सिलेंडर की बात करें तो बच्चों सिलेंडर की जो बेस है, सर्कुलर बेस है, तो पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर एच। ठीक है बच्चों, कौन का ले लो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जहां भी सर्कुलर बेस इन्वॉल्व है, जहां भी सर्कल का थोड़ा सा भी पोर्शन इन्वॉल्व है, आपको एक लेटर मिलेगा पाई। ठीक है बच्चों, आज हम पहले उस पाई को अंडरस्टैंड करेंगे। ये पाई है क्या, ये पाई आया कहां से, ये पाई है क्या, इसकी वैल्यू कितनी है। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, पाई जो है, मेरे पास एक बैंगल है। ठीक है बच्चों, इस बैंगल की ये जो बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्लियर? अगर बच्चों मैं इस बैंगल को काटूं और इसको स्ट्रेट करूं तो जो लेंथ निकलेगी इस वायर की काटकर, तो वो जो लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस होगी। दूसरी जो वैल्यू बच्चों है, ये जो इसका डायामीटर, इसके बीचों बीच में अगर इसकी लेंथ निकालूं तो वो इसका डायामीटर होगा। क्लियर बच्चों? क्या आप बच्चों कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सरकमफ्रेंस इसका, इसके डायामीटर से कितना बड़ा होगा? या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि ये जो इसका डायामीटर है इस सरकमफ्रेंस से कितना छोटा होगा। बच्चों इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, ये है इसका है सरकमफ्रेंस, ये इसका है डायामीटर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डायामीटर जो है ये इस सरकमफ्रेंस का कौन सा पार्ट होगा। आधा है, आधे से ज्यादा है, आधे से कम है, कितना है ये, या ये सरकमफ्रेंस इस डायमीटर से कितना बड़ा है। क्लियर? इस कंपैरिजन को बच्चों कि सरकमफ्रेंस डायमीटर से कितना बड़ा है, इस कंपैरिजन को बच्चों हम कहते हैं पाई। क्यों कहते हैं पाई बच्चों? जब भी हमने मैथमेटिशियन ने जब भी कोशिश की कि ये सरकमफ्रेंस डायमीटर से कितना बड़ा है, मैथमेटिकली इसको हम बोलते हैं रेशियो। कंपैरिजन जब हम करते हैं उसको हम रेशियो बोलते हैं कि रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर जब भी निकालने की कोशिश की मैथमेटिशियन ने, उनकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आई। एग्जैक्ट मतलब कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आया, वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो वो डेसिमल आया। यानी जब भी अगर मैं आपको कहता हूं कि इसका सरकमफ्रेंस निकालो, इसका डायमीटर निकालो, डिवाइड करो, आपके पास एक ही वैल्यू आएगी 3.3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। आप इसका सरकमफ्रेंस ले लो, इसका डायमीटर ले लो, डिवाइड करो, आपको सेम वैल्यू आएगी। स्केल पर अगर आप करते हैं तो 3 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा, यानी 3 पॉइंट समथिंग, रफली जो मैं कहता हूं। तो ये जो वैल्यू आती है सरकमफ्रेंस और डायमीटर की जो वैल्यू आती है, इनकी जो रेशियो आती है, वो बच्चों उस रेशियो को हम बोलते हैं पाई। ये पाई या ये वैल्यू कितनी होती है, ये बच्चों हम रफली कहते हैं 3.14। लेकिन जो आर्यभट्ट है, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन, उसने 350 आसपास कॉमन एरा में इसकी रेशियो निकालनी चाहिए। किसकी? सरकमफ्रेंस और डायमीटर। इस सरकमफ्रेंस डायमीटर से कितना बड़ा है, उसने क्या निकाला, उसकी वैल्यू ये है 3.1416, यहां तक उसने निकाला। बाद में एक और इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन, जिसने 202 मिलियन डेसिमल, 2 मिलियन डेसिमल समझते हो बच्चों? जैसे मैं यहां लिखता हूं 3.1416, ये 1 2 3 4, इसी तरह से जाते जाते 2 मिलियन डेसिमल वैल्यूज तक गया। स्टिल ही डिड नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, उसका डेसिमल टर्मिनेट नहीं हुआ। समझ रहे हो बच्चों? तो यानी
ये जो सरकमफ्रेंस और डायामीटर की जो रेशियो है ये एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हम इसको राउंड करते हैं। आमतौर पर जब हम कैलकुलेशन में लेते हैं इसको तो वो लेते हैं हम 3.14, और फर्दर इसको इजी करने के लिए जब हम इसको कैलकुलेशन में ले, हम इसकी 3.14 की जो p/q की फॉर्म है, इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म बनती है 22/7, और हम पाई को 22/7 लेते हैं ओनली फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन। 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल सकती, इसलिए इसको क्या कहा है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। आप घर की प्लेट ले लो और प्लेट का सरकमफ्रेंस निकालो, उसका डायमीटर निकालो, डिवाइड करो, 100% आपकी जो वैल्यू होगी वो 3.14 ऐसे ही कुछ आएगी। आप घड़ी का डायल ले लो, घड़ी का डायमीटर ले लो, वो भी वही, जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट आपके पास उसका सरकमफ्रेंस निकालो, डायमीटर से डिवाइड करो, आपकी वैल्यू वही आएगी 3.14। इस तरह से वैल्यू आएगी। ये वैल्यू कांस्टेंट है, हर बार हर सर्कल के सरकमफ्रेंस उसके डायमीटर की रेशियो हर बार यही आएगी, इसलिए ये फिक्स्ड वैल्यू बार बार लिखने के बजाय हमने इसको एक वेरिएबल डिनोट किया है जिसको हम पाई कहते हैं। ये बच्चों पाई। सो पाई इज नथिंग, सिंपली a variable, simply a symbol given to the ratio of circumference and diameter. In other words, हम ये कहेंगे कि बच्चों ये circumference अपॉन diameter, इसी को बोलते हैं रेशियो, यानी circumference अपॉन diameter एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको इर्रेशनल नंबर, और हमने पाई से इसको डिनोट किया है। यानी C stands for circumference, D stands for diameter। सरकमफ्रेंस को जब भी हम डायमीटर से डिवाइड करते हैं हमारे पास एक इर्रेशनल वैल्यू आती है जिसको हम पाई कहते हैं, और पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं वो 22/7। बच्चों ये 22/7 से क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय 22/7? मतलब ये कि अगर आपके पास घर में कोई ऐसा बर्तन है जिसका आपने सरकमफ्रेंस निकाला, जैसे बच्चों मेरे पास मान लो ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, जब मैं इस काटूंगा इसको, इसका सरकमफ्रेंस निकलेगा, और अगर ये सरकमफ्रेंस मेरे पास स्केल पर 22 सेंटीमीटर निकलता है तो इसका मतलब इसका डायमीटर कितना होगा? 7 होगा। ये रेशो बन गई है, ये फिक्स्ड रेशो है। अगर आपका सरकमफ्रेंस किसी बड़े ऑब्जेक्ट का 22 मल्टीप्लाई बाय 3 63 आ रहा है, सरकमफ्रेंस 63 सेंटीमीटर, इसका मतलब उसका डायमीटर होगा 7 3s are 21। तो ये आपके पास बेसिक रेशो बनी है, और इसी रेशो के अकॉर्डिंग आप सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा तो डायमीटर भी बढ़ेगा। लेकिन जब भी आप सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे, अगर उसको p/q की फॉर्म में लाएंगे यू विल गेट 22/7। अगर उसको डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चों ये थी पाई की इंट्रोडक्शन। और दूसरा आता बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अभी मैंने आपको बच्चों समझाया कि ये है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, या ये है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल की बाउंड्री को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जो है वो कैसे निकलता है, देखिए बच्चों। एक तो हमारे पास सिंपल है कि हम क्या करें, एक धागा ले लें और इसको लगाएं, फिर धागे को स्केल पर ले लें, या इसको काटें, स्ट्रेट करें और स्केल पर एक। लेकिन बच्चों ये बहुत मुश्किल मेथड है हर बार, और हर एक सर्कल हमसे कटना पॉसिबल नहीं है, हर एक सर्कल हमसे रस्सी के जरिए, धागे के जरिए राउंड करना मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन। देखिए बच्चों, जो बेसिक फार्मूला आपका है, बेसिक फार्मूला कि सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई, यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो पाई आती है। ये बच्चों बेसिक ही आपने याद रखना है। अब देखिए बच्चों, यहीं से हम अगर मैंने C को निकालना है तो C इज इक्वल टू, यहां बच्चों पहले से ही पाई है, ये D डिनोमिनेटर में था, डिवाइड में था, यहां जाकर मल्टीप्लाई हो गई। यानी मैंने निकाला कि
अगर सरकमफ्रेंस मैंने निकाला, मैंने पाई की वैल्यू को डी से मल्टीप्लाई, डी मतलब कि अगर मैं डायमीटर मेरे पास है तो डायमीटर की वैल्यू को मैं पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे धागा लपेटने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों इसका डायमीटर निकालना पॉसिबल है, इजी है, यहां से यहां तक। जब आपके पास डायमीटर मिल गया, डायमीटर की वैल्यू को आप 22/7 से मल्टीप्लाई करो, आपका सरकमफ्रेंस निकल आएगा। और बच्चों आपको पता है कि ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर जो होता है, जैसे यहां है सर्कल का सेंटर, यहां से यहां तक एक रेडियस, यहां से यहां तक 2 रेडियस, इसका मतलब एक डायमीटर में 2 रेडियस होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सी इक्वल टू 2 ये पाई इंटू 2r। 2r कहां से आया बच्चों, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि c इक्वल टू 2πr। तो बच्चों अगर हमारे पास रेडियस ही है, रेडियस को पाई से मल्टीप्लाई करें, बाद में 2 से मल्टीप्लाई, आपको पता चलेगा कि किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है वो कितना हो सकता है। ये बच्चों बेसिक फार्मूला है, C/D इक्वल टू पाई। C स्टैंड फॉर सरकमफ्रेंस, D स्टैंड फॉर डायमीटर। यहीं से आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं और यहीं से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। अगर आपने यहां से रेडियस निकालना है, देखिए बच्चों रेडियस निकालना है तो यहां लेफ्ट साइड है C, 2 भी इधर आएगा, पाई भी इधर आएगा आपके पास, तो रेडियस इक्वल टू C/2π, तब भी निकल जाएगा। आपने डायमीटर निकालना है तो बच्चों C इक्वल टू पाई इंटू डी। अगर आपने डायमीटर निकाला, डायमीटर को यहीं रखो, पाई को क्रॉस करो, तो C/पाई इक्वल टू डी डायमीटर। तो बच्चों जो बेसिक फार्मूला आपका है वो है C/D इक्वल टू पाई। ठीक है बच्चों, ये था सरकमफ्रेंस। अब बच्चों एरिया ऑफ सर्कल आता है। एरिया ऑफ सर्कल है बच्चों पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, ये बच्चों हमारा अगला टॉपिक है। मैं आपको प्रैक्टिकली यहां करवाऊंगा और फिर बच्चों आप घर पे उसको ट्राई करेंगे। आप प्रूव कर सकते हैं कि हाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। चलिए तो बच्चों आज हम एरिया ऑफ सर्कल को प्रूव करेंगे कि ये पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। देखिए बच्चों मैंने यहां एक सर्कल ड्रा किया, क्लियर, और मैंने इस सर्कल को 1 2 3 4 ये मैंने एक रेडियस 2 3 4 रेडियस ऊपर और उनको मैंने ग्रीन से अलग किया, और आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 एक ट्राइंगुलर शेप, 4 ट्राइंगल्स मेरे पास बनती है। और बच्चों नीचे को भी मैंने 4 ट्राइंगल बनाई, 5 6 7 8, 4 ट्राइंगल यहाँ, 4 ट्राइंगल मैंने ऊपर बनाई। हम करने क्या आ जाए एरिया ऑफ सर्कल। बच्चों मैंने यहाँ 4, आप इसको 8 ऊपर 8 नीचे बना सकते हैं, 16 ऊपर 16, जितने आप इसको डायमीटर ड्रा करते जाएंगे ये जो है सर्कुलर रीजन जो है वो ट्राइंगल्स में डिवाइड होता जाएगा। और ये जो इसका ये वाली बेस जो है इसकी स्ट्रेट होती जाएगी जितना छोटा, लेकिन अभी हमने इसको 4 ट्राइंगल ऊपर डिवाइड की, 4 ट्राइंगल तो नीचे बनाई। क्लियर बच्चों। अब मैंने क्या किया बच्चों, मुझे पता है कि ये जो पूरा सर्कल यहां से यहां ये जो बाउंड्री है सरकमफ्रेंस, ये बच्चों सरकमफ्रेंस आता है 2πr, यानी 2πr। मतलब ये हुआ कि बच्चों यहां से लेकर ये वाला जो सर्कल है यहाँ हाफ, ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये है पाई आर, और बच्चों ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक ये भी है पाई आर, यानी 1 से यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सारा ऐड करके बच्चों कितना आता है पाई आर। इसी तरह से बच्चों ये सरकमफ्रेंस जो इस हाफ सर्कल का इधर यहां तक ये भी आता है बच्चों पाई आर, ये आप याद रखें। अब मैंने क्या किया बच्चों कि ऊपर वाली जो ग्रीन ट्राइंगल हैं, ये मेरा पेपर था, मैंने अब कैंची से काटी, एक ट्राइंगल मैंने यहां लगाई, दूसरी ट्राइंगल ऐसे लग गई, तीसरी ट्राइंगल ऐसे, और बीच में गैप बच गया। अब इस गैप में क्या, अब मैं ये रेड वाली ट्राइंगल जो है वो अब नीचे को लगा रहा हूं। बच्चों ये ट्राइंगल नंबर 5 मैंने ऐसे लगा दी, ये लग गई बच्चों ट्राइंगल नंबर 5, और इसकी जो बेस ऊपर है यानी ये वाली साइड,
ये वाली साइड, ये मैंने ऊपर ये थोड़ा सा सर्कुलर कर्व्ड शेप में ये। उसके बाद बच्चों ये आ गई ट्राइंगल नंबर 5। अब यहां मैंने ट्राइंगल नंबर 6 बीच में फंसा दी। ये बच्चों इसके ऊपर यहां, ये यहां, और इसके ऊपर जो बच्चों बेस, ऊपर जो बेस है कौन सी, ये वाली बेस बच्चों, ये भी एक थोड़ी सी सर्कुलर है। ये बच्चों आ गई सर्कुलर बेस इसकी। अब ट्राइंगल नंबर 7 बच्चों मैंने यहां लगा दी, यहां लगा दी मैंने ट्राइंगल नंबर 7, और ऐसे, ये ऐसे, ये थी ट्राइंगल नंबर 6 और ये थी 5। अब ये जो ट्राइंगल ऊपर से ला रहा हूं ये उल्टी करके लगा, इनकी जो ये वाली बेस है 7 वाली बेस, ये ब्लैक कलर की, ये मैंने ऊपर रखा। अब बच्चों ट्राइंगल नंबर 8, ट्राइंगल नंबर 8 बच्चों फिर ये ऐसे लग जाएगी उल्टी, ये ऐसे, और ऊपर इसकी आ गई ये वाली बच्चों, ये वाली साइड ये ऊपर आ गई इसकी, ये। अब आप मुझे बता सकते हैं कि बच्चों ये जो ब्लैक है 1 2 3 4 ये वाला है, ये वाला है यहाँ, 2 वाला है यहाँ, 3 वाला है यहाँ, 4 वाला है यहाँ। बच्चों ये जो ये सरकमफ्रेंस है ये मैंने इधर ये एडजस्ट हो गया नीचे, इसका मतलब ये लेंथ जो मैंने खोल कर, तो ये लेंथ किसके बराबर है बच्चों, पाई आर के बराबर। और बच्चों ये जो है ये 5 की सर्कुलर साइड ये आ गई, 6 की सर्कुलर साइड ये आ गई, 7 की सर्कुलर साइड और 8 की सर्कुलर साइड ये है। तो यहां से लेकर यहां तक ये भी बच्चों है पाई आर। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन पार्ट है यहां से लेकर यहां तक ये कितना है बच्चों, सर्कल के रेडियस के बराबर। इसका मतलब ये जो पार्ट है यहाँ रेड वाला हो या ग्रीन वाला है, ये है बच्चों आर। अब बच्चों हमारे पास अगर आप इसको रफली देखेंगे तो इन सर्कुलर शेप्स को अवॉइड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल, मैंने छोटी ट्रायंगल होती तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाता, बड़ी बड़ी ट्रायंगल तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई बच्चों। ये आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप बन गई। और बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बच्चों इसकी लेंथ क्या है, ये पाई आर, और इसकी बच्चों ब्रेड्थ क्या है आर, तो ये हो गया बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर कैसे आता है। कैसे किया हमने बच्चों कि सर्कल लिया, सर्कुलर डिस्क आप ले लो, पेपर की ले लो, कार्डबोर्ड की ले लो, उसको ट्राइंगल्स में डिवाइड करो, ज्यादा से ज्यादा ट्राइंगल बनते हो अच्छी बात है। फिर उन ट्राइंगल्स को आप जोड़ो, ऊपर वाली ट्राइंगल्स को ऐसे जोड़ दो, नीचे वाली ट्राइंगल्स को अपसाइड डाउन कर दो, तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आपकी है पाई आर एक साइड और ब्रेड्थ आपकी है आर, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये था एरिया ऑफ सर्कल। अब बच्चों हम बुक के टॉपिक पर आ जाएंगे कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्या होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये बच्चों एक सर्कल है, ये बच्चों सर्कल का सेंटर मान लो O है। जब बच्चों मैंने ये OA किया डिवाइड, OA ड्रा की लाइन, ये बच्चों एक रेडियस आया। ये बच्चों मैंने यहां दूसरा रेडियस ड्रा किया, तो बच्चों ये जो पोर्शन है जिसको मैंने शेड की, इस पोर्शन को क्या कहते हैं बच्चों, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल enclosed by 2 radii and their corresponding arc। तो बच्चों इसको हम कहते हैं सेक्टर, सेक्टर। और ये बच्चों ये है आर्क। आर्क किसको कहते हैं बच्चों, जैसे मैं यहां एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, लाइन का एक पॉइंट ए, लाइन का एक पॉइंट बी। बच्चों ए बी को हम क्या कहते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन, यानी लाइन सेगमेंट। इसी तरह से बच्चों जो सर्कल होता है, तो इस सर्कल का मैंने ये आर्क ऐसे ले ली, ये ए बी, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी। बच्चों ये लाइन का हिस्सा नहीं है, ये सर्कल का हिस्सा है, तो सर्कल के पार्ट को बच्चों क्या कहते हैं, आर्क। ये बच्चों आर्क आ गया।
और इसको जब हम ए बी लिखते हैं तो ए बी लाइन सेगमेंट हम ऐसे लिखते हैं, और ए बी अगर आर्क है तो बच्चों हम ऐसे आर्क बनाते हैं। सो व्हाट इज आर्क? इट इज पार्ट ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज सेक्टर? इट इज पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन। ये सर्कुलर रीजन का हिस्सा है, या एरिया ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब बच्चों अगर हमने सेक्टर का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, तो यहां लिखता हूं मैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा बच्चों? सबसे पहले ये एंगल जिसको मैं नाम देता हूं थीटा, वेरिएबल दिया मैंने नाम, याद है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई में बच्चों ये एरिया ऑफ सर्कल में से निकला तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल। और थीटा अपॉन 360 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो रीजन है, ये जो सेक्टर है, ये इस सर्कल का कौन सा हिस्सा है, यानी सर्कल से छोटा है तो कितना छोटा है? 1/5 है, 1/4 है, हाफ है, तो कितना है? तो वो हमें जब हम थीटा से 360 को डिवाइड करते हैं तो थीटा और 360 की जब हम रेशियो निकालते हैं तो यानी 360 से थीटा को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन निकलता है कि ये इस सर्कल का कौन सा रीजन है, और फिर पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकला। उसके बाद बच्चों दूसरा हमारा पॉइंट है लेंथ ऑफ आर्क। देखो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमारे पास आया सेक्टर, लेकिन ये छोटा है माइनर सेक्टर, और बच्चों ये जो ऊपर होगा हमारा ये होगा मेजर सेक्टर। बच्चों दोनों का फार्मूला सेम है। अगर हम माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल आएगा। अगर हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो सेक्टर के टोटल सर्कल के टोटल एरिया में से मेजर सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, सेपरेट करेंगे तो हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया निकल। लेकिन बच्चों सेक्टर का एरिया जो निकलता है सबसे पहले हमें ये एंगल पता होना चाहिए जिसको मैंने थीटा का नाम दिया कि ये आर्क ए बी सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं सेक्टर एंगल, या हम बोलते हैं एंगल एट द सेंटर। वो अपॉन 360 डिग्री जो सर्कल का टोटल एंगल होता है तो उससे हमें निकलता है सेक्टर एंगल मल्टीप्लाई बाय आर। अब बच्चों लेंथ ऑफ आर, ये ए बी। अब बच्चों लेंथ ऑफ आर का मतलब क्या हो? अगर मैं इस ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको करने के लिए निकालने के लिए कहूँ, आप सिंपली आप स्केल ले लेंगे, आराम से निकालेंगे। लेकिन अगर बच्चों मैं इसकी लेंथ आपको निकालने के लिए कहूंगा तो इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। आप स्केल तो फिक्स नहीं कर सकते हैं, आप डिवाइडर कंपास से भी नहीं कर सकते हैं। आपको या तो धागा इसके ऊपर इसी सर्कुलर शेप में, कर्व्ड शेप में धागे को फिक्स करना होगा तब, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए अगर हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं बच्चों? आप देख सकते हैं ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये सर्कल का एरिया नहीं कवर कर बल्कि इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कवर कर रहा है। तो पहला काम है यहाँ थीटा अपॉन 360, मतलब ये आर्क जो है, ये एंगल जो है सर्कल का कौन सा हिस्सा है, मल्टीप्लाई बाई बच्चों ये हमने कहां से लिया है? ए बी को हमने एरिया से नहीं लिया, ए बी को हमने सरकमफ्रेंस से लिया, तो यहाँ आएगा 2 पाई। तो जब आपने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है वो सरकमफ्रेंस पर है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, यानी मल्टीप्लाई बाई सरकमफ्रेंस। और अगर आपने बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सर्कल या पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो हमारा अगला चैप्टर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें क्या है बच्चों? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारे पास क्या आएगा बच्चों? हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क और बच्चों सेगमेंट। ये बच्चों एक सर्कल है, ये इसका सेंटर O है। बच्चों ये मैंने एक कार्ड ड्रा की, ये कार्ड, इस कार्ड ने क्या किया बच्चों? सर्कल के दो पार्ट्स किए। एक ये, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ये बच्चों छोटा सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट, और ये जो बच्चों बड़ा सेगमेंट है तो ये आ गया मेजर सेगमेंट।
सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि जब हमने दो रेडियाई ड्रा किए तो वो था सेक्टर, जब हमने कार्ड ड्रा की तो वो आ गया सेगमेंट। अब बच्चों इस सेगमेंट का अगर हमने एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का या मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा? फिर आप बच्चों देख सकते हैं कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। हम पहले क्या करेंगे बच्चों कि ये एक सेक्टर में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये सेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे इस फार्मूले से। फिर बच्चों हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करके हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा। और सर्कल के टोटल एरिया में से जब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास मेजर सेगमेंट। बच्चों कंक्लूड में इस बात से करूंगा कि इस चैप्टर में हमारे पास दो ही एरिया निकालने हैं, एक तो सेक्टर का एरिया निकालना है और एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, और कहीं कहीं लेंथ ऑफ आर्क भी निकालनी होगी। तो बच्चों एक क्वेश्चन में आपके लिए कर रहा हूं ताकि हम जो हमने नॉलेज गेन किया उसको हम एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल का रेडियस है 90, एक सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। कहता है कि इन दोनों सर्कल्स को जोड़कर जो एक बड़ा सर्कल बनेगा उसका सर्कमफ्रेंस कितना है और उसका रेडियस कितना है, जो बड़ा सर्कल। अगर आप बच्चों ऐसे ही देख सकते हैं कि इसका रेडियस 19, इसका रेडियस 9, 19 प्लस 9 28 होगा तीसरे सर्कल का रेडियस। सिंपल सी बात है, लेकिन बच्चों हमने मैथमेटिकली बताना है कि इसका इन दोनों सर्कमफ्रेंसेस को ऐड करके जो बड़ा सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा। तो बच्चों कैसे करेंगे, पहले इसका सर्कमफ्रेंस फिर इसका सर्कमफ्रेंस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगा, फिर वहां से हम उसका रेडियस निकालेंगे। तो बच्चों पहले आएगा दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो यहां आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है बच्चों, 2 पाई आर के बराबर। तो यहां आएगा 2 पाई आर बच्चों, 2 इंटू पाई इंटू 19, तो ये होगा बच्चों 38 पाई सेंटीमीटर। हमने पाई की वैल्यू यहां नहीं डाली, लास्ट में अगर हमें जरूरत पड़ी तो डालेंगे। अब बच्चों दूसरा है circumference of the second circle is equal to, फिर से 2 पाई आर, ये आएगा बच्चों 2 इंटू पाई इंटू 9, तो बच्चों आया 18 पाई सेंटीमीटर। अब बच्चों तीसरा सर्कल जो है वो इन दोनों सर्कमफ्रेंसेस को ऐड करके बनता है। हम यहां लिखेंगे बच्चों कि दिस इंप्लाइज circumference of the third circle equal to 38 pi plus 18 पाई इक्वल टू 56 पाई। ये बच्चों हमारे पास है जो बड़ा सर्कल है, दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस। अब इसका हमने रेडियस निकाला, यहां लिखेंगे बच्चों लेट रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इक्वल टू कैपिटल आर ले लेंगे हम। तो दिस मीन्स circumference
of third circle equal to 2 पाई कैपिटल R। लेकिन बच्चों थर्ड सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे पास आ चुका है, हम यहां लिखेंगे बट circumference of third circle equal to 56 पाई। तो बच्चों ये 2 पाई कैपिटल R जिस सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसी सर्कल का सरकमफ्रेंस 56 है। इसका मतलब ये हुआ दिस गिव्स अस 2 पाई R इक्वल टू 56 पाई। हमने बच्चों R निकालना, R यहीं रखेंगे, 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होगा। हम यहाँ लिखेंगे R इक्वल टू 56 पाई अपान 2 पाई। पाई और पाई बच्चों कैंसल, 2 28 R, तो ये आया बच्चों 28। तो बच्चों रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल आएगा। तो दिस मीन्स रेडियस of the third circle equal to 28 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।